आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं दर्शन और संस्कृति। ये विषय मेरे लिए बहुत कठिन है, फिर भी थोड़ा सा चर्चा करके कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मैंने जो अभी तक समझा कि दर्शन अलग होता है, दर्शन शास्त्र अलग होता है। दर्शन जो है वह एक प्रकार की विद्या है या तरीका है निष्कर्ष निकालने का। जिस तरह वैज्ञानिक होता है या उसको हम लोग रिसर्चर कहते हैं, अनुसंधान करने वाला कहते हैं, विचारक कहते हैं और अनेक प्रकार का हम लोग नाम देते हैं। इस प्रकार के जो लोग होते हैं, इन लोगों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम समझते हैं कि वो दर्शन का सहारा लेते हैं। दर्शन में तर्क ज्यादा होता है। दर्शन का जो मार्ग पर चल रहा होगा वो भावना प्रधान लगभग नहीं के बराबर होता है। तो दर्शन जो है वह एक मार्ग है। इस रिसर्च के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष को या तो हम दर्शन शास्त्र भी कह सकते हैं या अन्य शास्त्र भी कह सकते हैं। अब उसको दर्शन शास्त्र कहेंगे या अन्य शास्त्र कहेंगे ये अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि दर्शन निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। दर्शन एक प्रकार का समाज विज्ञान है। समाज विज्ञान और समाज शास्त्र ये अलग अलग होता है। तो जो शास्त्र है उस को हम दर्शन का अनुकरण कह सकते हैं कि दर्शन का, या अगर संस्कृति शब्द से हम जोड़े तो संस्कृति शास्त्रों के आधार पर चलती है। दर्शन के माध्यम से कोई वैज्ञानिक या विचारक जो निष्कर्ष निकालता है वह निष्कर्ष समाज के सामने शास्त्र के रूप में प्रस्तुत होता है और वह जो शास्त्र होता है उस शास्त्र के आधार पर लोग चलना शुरू कर देते हैं, उसे संस्कृति कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल बिना सोचे समझे बार बार किसी कार्य को करने लग जाता है तब उसे संस्कृति माना जाता है। और जब बड़ी संख्या में ऐसा लोग करने लग जाएं तब उस क्षेत्र की संस्कृति हो जाती है या उस इकाई की संस्कृति हो जाती है। संस्कृति में चिंतन नहीं होता और इसलिए हम लोग को इस बात पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि भारत की वर्ण व्यवस्था सबसे अच्छी है, जिसमें एक समूह को दर्शन की दिशा में प्रेरित किया जाता है और 3 को संस्कृति की दिशा में। यह हम लोगों को गंभीरता से अंतर समझना चाहिए। कई मिनट हो गया? 4 मिनट 20 का हुआ है, और बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। 4:20। हाँ, बीच में जहाँ गड़बड़ी भी हो गई है कि आपने जो कहा है कि चलिए हाँ, वो आप ठीक कर लीजिएगा। तो मैं इसको ये भी कहना चाहता हूं कि हमें दर्शन और संस्कृति दोनों को अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है। वास्तव में सामाजिक व्यवस्था में दोनों का समान महत्व है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि 2 दार्शनिक
कभी एक साथ इकट्ठे होते ही नहीं हैं। अगर इकट्ठे होंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो दर्शन जो है वो तो चिंतन का आधार है, रिसर्च का है। इसलिए दर्शन अलग है और संस्कृति अलग है। जो लोग सांस्कृतिक लोग होते हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं किसी भी विषय पर, लेकिन दार्शनिक कभी इकट्ठे नहीं होते हैं एक साथ। तो समाज में जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी प्राचीन समय में, आदर्श वर्ण व्यवस्था, उसमें दर्शन और संस्कृति इन दोनों का उचित तालमेल था। ये जब तालमेल बिगड़ गया है तब हमारी समाज व्यवस्था बिगड़ी है। इसलिए मेरा आपसे ये सुझाव है कि अब हमें इस वर्ण व्यवस्था के आदर्श स्वरूप अर्थात दर्शन और संस्कृति के बीच उचित तालमेल की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक बार वाली लाइन फिर से दोहरा दीजिए कि बार बार जब कोई बिना सोचे समझे जो है करता है तो आदत बन जाती है आदत संस्कृति। बात अच्छा, हाँ उसी को हाँ एक बार दोहरा दीजिए बस। कोई व्यक्ति जब बार बार बिना सोचे कोई कार्य करने लग जाता है तो वह उसकी आदत बन जाती है। यह आदत अगर लंबे समय तक चलती रहती है तब उसे हम उस व्यक्ति का संस्कार कहते हैं। और जब यही संस्कार बहुत बड़ी संख्या में लोगों के बीच में प्रचलित हो जाए तो वह उस इकाई की संस्कृति बन जाती है।